जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं हमारे समाज में स्त्रियों के लिए सामाजिक नियमों को बनाने वाला वह महान पुरुष कौन था? और क्या आप ये भी जानते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बहनोई और फुफेरा भाई होने के साथ साथ दुर्योधन और अर्जुन के समधी भी थे? हम बताएंगे उन तमाम गुत्थियों का रहस्य, जिसे जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। महाभारत कथा के अनुसार अर्जुन की मां कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, जिससे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के फुफेरा भाई हुए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा भी थे, और जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वह भगवान श्री कृष्ण के जीजा बन गए। इसके बाद जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह बलराम जी की पुत्री वत्सला से हुआ तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के समधी भी बन गए। इतना ही नहीं, जब अर्जुन के पुत्र इरावन से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री रूप धारण करके विवाह किया तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के ससुर भी बन गए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से ही नहीं बल्कि दुर्योधन से भी करीबी रिश्ता था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम जामवंती था और वह रामायण काल के जामवंत जी की पुत्री थी। इसी जामवंती से श्री कृष्ण को एक पुत्र था जिसका नाम शाम था। श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हुआ था। इस तरह दुर्योधन और कृष्ण दोनों एक दूसरे के समधी थे। अब जानते हैं महाभारत के उस दूसरे रिश्ते की कहानी। महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार जब एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए जंगल में घूम रहे थे तो उनको दूर जंगल में एक हिरण दिखाई पड़ा और वे उसे अपने बाणों से मार गिराए। वह हिरण एक ऋषि निकला जो अपनी पत्नी के साथ मैथुन रत था। तब उस ऋषि ने मरते वक्त राजा पांडु को यह श्राप दिया कि तुम भी मेरी तरह ही मरोगे, क्योंकि आज के बाद जब भी तुम किसी स्त्री के साथ समागम करोगे तब उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के भय के कारण राजा पांडु ने अपना राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी दोनों पत्नी कुंती और माद्री के साथ जंगल में चले गए और जंगल में वे सन्यासियों का जीवन बिताने लगे। किंतु पांडु इस बात से दुखी रहते थे कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करने लगे कि वह किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान को उत्पन्न करे। किंतु कुंती पर पुरुष के साथ समागम करना नहीं चाहती थी। तब राजा पांडु ने कुंती और माद्री को यह कथा सुनाई कि उस समय उद्दालक नाम के एक प्रसिद्ध मुनि थे, जिनका श्वेत केतु नाम का एक पुत्र था। एक बार जब श्वेत केतु अपने माता पिता के साथ आश्रम में बैठे थे तभी वहां एक ब्राह्मण आया और श्वेत केतु की मां का हाथ पकड़कर बोला, आओ चलें, और उनकी मां वहां से चल दी। अपनी मां को इस तरह दूसरे पुरुष के साथ जाता देखकर मुनि पुत्र श्वेत केतु बहुत क्रुद्ध हुए। किंतु उनके पिता उद्दालक मुनि ने उनको समझाया। इस घटनाक्रम के कुछ काल बाद इसी मुनि पुत्र श्वेत केतु के द्वारा फिर से यह नियम बनाया गया कि सभी स्त्रियों को अपने पति के प्रति वफादार होना चाहिए और पर पुरुष के साथ समागम करने का पाप भ्रूण हत्या करने के जैसा होगा। राजा पांडु ने अपनी पत्नियों को और भी कथा सुनाई। तब कुंती ने अपनी कुंवारी अवस्था में एक ऋषि की सेवा के बदले मिले देवताओं के आह्वान करने की मंत्र शक्ति के बल पर एक एक करके 3 देवताओं का आह्वान कर 3 पुत्रों को जन्म दिया, जैसे धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन, पवन देव से भीम। वहीं इसी मंत्र शक्ति के बल पर माद्री ने भी अश्विन कुमारों को आह्वान कर नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इसका मतलब यह हुआ कि 5 पांडु पुत्र असल पांडु पुत्र ही नहीं थे। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।